क्या शान है इमाम अहमद रजा की, आखिर दिया क्या है हमें, हम इतनी तारीफ क्यों करते हैं। लोग एतराज करते हैं यार जो भी मौलाना आता है आखिर अहमद रजा का नाम क्यों लेता है। हम कहेंगे सुनो, अरे अहमद रजा ने तुम्हारे बाप की तारीफ नहीं की है बल्कि रसूल पाक की तारीफ की है। आप कहेंगे मौलाना जरा बताइए तो सही किस तरीके से रसूल पाक की शान बयान की है, किस तरीके से रसूल पाक की तारीफ बयान की है। मैं कहूँगा सुनो, आ गए थे नानपारा के नवाब, आने के बाद में उन्होंने कहा था ए अहमद रजा तुम्हारा बड़ा नाम हो गया है, तुम बड़े अच्छे अशार लिखते हो, दो चार शेर हमारी मदा में लिख दो, दो चार शेर हमारी शान में लिख दो। इतना सुनने के बाद में मेरे अहमद रजा ने कलम को उठाया, उठाने के बाद में बरेली का अहमद रजा तड़प गया, तड़पने के बाद में अल्लाहू अकबर कबीरा, नानपारा का नवाब ये समझ रहा था मेरी शान लिख रहा है अहमद रजा, लेकिन सरकार आला हजरत का कलम चला है तो दुनियादार की तारीफ नहीं की है, दुनियादार की तारीफ नहीं की है बल्कि मुस्तफा की तारीफ लिखते हैं। तो बरेली का इमाम ये कहता है करहू मदहे अहले दुबल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन नाने पाने। बहुत खूब, क्या बात, जज़ाकल्लाह, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, यानी मैं मालदारों की तारीफ करूं नहीं नहीं बल्कि मैं तो अपने मुस्तफ़ा की तारीफ करने आया हूं, मुस्तफ़ा की बहुत खूब तारीफ करने आया हूँ। किस तरीके से मेरे आका की शान बयान की, जरा देखो तो सही मेरे आका की जबान को देखा तो इमाम अहमद रजा का कलम तड़पा। एक जगह तकरीर कर रहा था मैं, तो एक साहब बोले मौलाना तुम बड़ा आला हजरत करते हो। मैं बोले मेरे पीर साहब की तारीफ करो। मैंने कहा पहले अपने पीर को सामने लेकर पहले उसको छाटेंगे, उसको देखेंगे मुस्तफ़ा की शरीयत पे चल रहा है या मुस्तफ़ा की शरीयत से हट रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा देखें इमाम अहमद रजा किस तरीके से मेरे आका की शान बयान कर रहे हैं, मेरे आका के घर वालों की शान बयान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अहमद रजा लिखते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे कारी मारूफ साहब आप देखें तो सही, आपने देखा होगा मेरे सरकार आला हजरत के घराने वालों में, मेरे आला हजरत के घर वालों में कोई भी बच्चा काला नजर नहीं आता, काले की तो दूर की बात है सांवला नजर नहीं आता। आखिर वजह क्या है, अरे वजह क्या है, इसका रीजन क्या है। जब मैंने पूछा तो अहमद रजा की तुरबत से आवाज आती है ए तारिक रजा कान खोल के सुन ले, अरे जो मुस्तफा की आल की तारीफ करता है, जो मुस्तफा के घर वाले को नूर वाला कहता है, अल्लाह के रसूल उसको नूर वाला बना देते। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जो नबी के घर वालों को, जो नबी के घर वालों को कि नूर वाला कहे, अल्लाह ताला उसको नूर वाला बना देता है। बेशक। अब नबी की तारीफ करने वाला चाहे संभल का हो, मुरादाबाद का हो, रामपुर का हो या बरेली का हो, अगर कोई मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करेगा तो वह हमारे सरकार इमाम है। वो चाहे सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हो या सरकार आला हजरत हो, कोई भी मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करेगा वो हम सुन्नियों का इमाम है। देखो तो सही किस तरीके से मेरे आका की शान बयान की है इमाम अहमद रजा ने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आला हजरत मुस्तफ़ा की ज़बान के बारे में लिखते हैं, कलम उठाते हैं तो यूँ कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, अरे तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब मेरे आका के अल्लाहू अकबर कबीरा लबहाई मुबारक को देखा तो कहते हैं आला हजरत, क्या कहते हैं, पतली पतली गुले उदसी की पत्तियां, उन लोगों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब मेरे आका के माथे को देखा, इमाम अहमद रजा लिखते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे आका के मालिक को मुख्तार होने पर इमाम अहमद रजा लिखते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे अहमद रजा जब
मुस्तफ़ा की शान को बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं, ए अहमद रज़ा तूने आदम के ज़माने को भी पढ़ा है, ए अहमद रज़ा तूने नूह के ज़माने को भी पढ़ा है, ए अहमद रज़ा तूने शीश के ज़माने को भी पढ़ा है। क्या पता कोई मुस्तफ़ा की तरह आया है? अल्लाहू अकबर कबीरा। तो अहमद रज़ा का कलम कहता है न आदम के ज़माने में कोई मुस्तफ़ा के जैसा है, न नूह के ज़माने में कोई मुस्तफ़ा के जैसा है, न शीश के ज़माने में कोई मुस्तफ़ा के जैसा है। कहते हैं आला हजरत सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बाला व बाला। आपका माइक आवाज़ दे रहा है, कोशिश करें कि इसकी आवाज़ न खींचे। जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। किस तरीके से मेरे आका की तारीफ बयान की है, तारीफ सुनते जाइए। नात मेरे मुस्तफ़ा की है, ज़बान अहमद रज़ा की है। नात मेरे आका की है, अल्लाह अल्लाह ज़बान अहमद रज़ा की है। असीसाने मिल इस्लामिया लिख अहमद रज़ा रहे हैं। देखे तो सही मेरे आका अहमद रज़ा ने मेरे मुस्तफ़ा की शान किस तरीके से बयान की। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात में अल्लाह अकबर रब तबारक व तआला से मिलने के लिए अर्श आज़म पर जा रहे थे, रब तबारक व तआला से मिलने जा रहे थे। सुनो सुनो ए मुकर्रबपुर के सुन्नी मुसलमानों, तो मेरे आका ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील तुमने सारे ज़माने देखे हैं, तुमने नूह का ज़माना भी देखा है, तुमने आदम का ज़माना भी देखा है, तुमने शीश का ज़माना भी देखा है, तुमने कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों का ज़माना देखा है, तो बताओ क्या मेरी तरह भी किसी को देखा है? तो जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक़ व मग़रिब शिमाल व जुनूब सबको उलट पलट कर छान छान कर देख लिया है, लेकिन आका मैंने आपकी तरह न देखा है। अब अहमद रज़ा जब इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं, यही बोले सिजरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। झूम के बोले सुभान अल्लाह। और सब खत्म कर दो, कौन को सुनना नहीं चाहता? सब सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, सब दीवाने हैं आला हजरत के। कौन कहता है हम नबी के गुलामों की तारीफ नहीं करते? अरे सुनो, हमारे नबी से जो लिपट जाता है वो हम सुन्नियों का इमाम हो जाता है, वो चाहे कोई भी हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ नाम निहाद अपने आप को रज़वी, मतलब कुछ नाम निहाद अपने आप को मतलब किसी भी निस्बत कहलाने वाले अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो चाहे अपने आप को वारसी कहलाएं, वो चाहे अपने आप को अशरफी कहलाएं, चाहे मदारी कहलाएं, लेकिन सब हमारे सुन्नी भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, सबको हम अपने सीने से लगाएंगे। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चाहे वो रज़वी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, कुछ भी हो, अगर किसी फली को वो छोड़ने की कोशिश करेगा तो वो हम मतलब उसको हम सुन्नी नहीं अपनाएंगे। चाहे वो वारसी हो, अशरफी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले से वो ताल्लुक रखता है और किसी फली को वो बुरा कहता है, वो कुछ भी हो सकता है, सही माने में वो सुन्नी नहीं हो सकता। हक बात है। बहुत खूब। अब एक मौलवी साहब उठे हैं, मोहसिन भाई, एक मौलवी साहब उठे, उन्होंने कहा, क्या कहा कि आज के जमाने में जो अहले बैत से सबसे ज्यादा बगावत कर रहा है वो बरेलवी फिरका है माज़अल्लाह। उस मौलवी को मैं बताना चाहूंगा, अगर अहले बैत की ताजीम किसी ने बताई है तो वो बरेलवियों ने बताई है। आप कहेंगे कैसे? अरे दुनिया सादात को देख के पहचानती है, अहमद रजा सादात को सूंघ के पहचानते हैं और बताते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसला के आला हजरत फैज़ानी गौस आज़म, माशाअल्लाह बहुत खूब हजरत। तो झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मेरे आका अहमद रज़ा ने किस तरीके से नबी के घर वालों की तारीफ की, जिनसे मंसूब ये जलसा है उन्हीं की तारीफ करते हुए अहमद रज़ा कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन गौसे आजम है? ये वो गौसे आजम है। फरमाते हैं जब तक मेरी मर्जी नहीं होती कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। बेशक। तो पता चला ये जो महफिल सजी है इसकी मर्जी किसी दुनियादार ने नहीं, बगदाद वाले ने अता की है। अल्लाह अल्लाह, बगदाद वाले का इशारा हुआ तभी यहाँ पर मुस्तफ़ा की महफिल को सजाना हुआ। क्या बात है, वाह हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। आप जो यहाँ पर बैठे हैं किसी और के कहने पर नहीं बल्कि बगदाद वाले के कहने पर आए। क्या बात है, बहुत आए कि नहीं? तो कौन है बगदाद वाले? अल्लाह अल्लाह, इस सारे वलियों के सरदार है, सारे वलियों के सरदार है। मेरे आका अब्दुल कादिर जिलानी खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये कौन गौसे आजम है? अभी शेर पढ़ रहे थे, एक वक्त में 70 के यहाँ गौसे आजम अफ्तारी कर लेते हैं। रमज़ान का महीना है, असर के बाद का वक्त है। एक शख्स आया, आने के बाद में कहने लगा सरकार आपकी हमारे यहाँ दावत है, आज की अफ्तारी आप मेरे साथ करेंगे, आज की अफ्तारी मेरे साथ करेंगे। इतना सुनने के बाद में बगदाद वाले ने फरमाया ठीक है हम आ जाएंगे। एक गया दूसरा आया, एक गया, बात समझ में आ रही है सबके? माशाअल्लाह मौलाना जुबैर साहब तुम्हारे मुख्तदी बहुत शानदार है। जवाब नहीं है माशाअल्लाह। तो एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा, तीसरा गया चौथा, चौथा गया पांचवा। अजी साहब 10 15 20 25 30 40 45 50 60 70 आ गए। वो से आदम ने सबसे कह दिया ठीक है आ जाऊंगा, ठीक है आ जाऊंगा, ठीक है आ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, जब सुबह को फजर की नमाज हुई तो एक शख्स बाहर खड़े होकर के कहने लगा, क्या कहा? जज़ाकल्लाह। क्या कहा? कहने लगा मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मेरे घर बगदाद वाला आया है। क्या बात है, बहुत खूब। मेरे घर बगदाद वाला आया है। तो दूसरा आया, ओहो जिंदी फेंक रहे हो, जिंदी फेंक रहे हो। कहा मतलब? कहा गौसे आजम ने मेरे साथ इफ्तारी की है, मेरे साथ अफ्तारी की है। अब सब ये दोनों आपस में मीटिंग कर रहे थे, तीसरा आ गया, बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों झूठे हो, तुम दोनों ही झूठे हो। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम ने तो मेरे साथ अफ्तारी की है। अभी तीनों में झगड़ा चल रहा था, चौथा आ गया, कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों के तीनों झूठे हो, तीनों झूठे हो। अब्दुल कादिर जिलानी ने अफ्तारी मेरे साथ की है। हजी साहब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 20 25 30 40 50 60 70 जमा हो गए। ये 70 जमा हुए तो सबके सब ये कहना अब्दुल कादिर गौसे आजम ने हमारे साथ अफ्तारी की है, हमारे साथ अफ्तारी की है। इतना सुनने के बाद में वहीं पर उन मेरे गौसे आजम के तालिबे इल्म आ गए। आने के बाद में कहने लगे क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? कहा ये कहता है अब्दुल कादिर जिलानी ने हमारे साथ अफ्तारी की है, ये कहता है गौसे आजम ने हमारे साथ अफ्तारी की है। तो मदरसे के तालिबे इल्म बोले हमें तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। 70 के 70
जब इतना सुना, सुनने के बाद में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तालिब इल्म तमाम लोगों को लेकर के बगदाद वाले की बारगाह में पहुँचे। पहुँचने के बाद में अल्लाह अल्लाह पहुँचे, अर्ज़ करने लगे, हुजूर बताइए तो सही आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है, वजह क्या है। हर कोई यही कह रहा है, मदरसे के तालिब इल्म हैं वो भी यही कह रहे हैं कि गौसे आज़म मेरे साथ थे, ये कह रहा है मेरे साथ थे, दूसरा कह रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, दो चार होते तो मान ली जाती। अल्लाह अल्लाह, आदमी दो चार जगह आधी आधी रोटी खा लेता है, लेकिन आपने जो है 70 के साथ कैसे खा ली? अगर एक निवाला एक के यहाँ पर खाया तो 70 निवाले हो गए, कैसे इतनी रोटी खा ली? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौसे आज़म जवाब देते हैं, ए मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों, तुम भी कान खोल के सुन लो। ए मदरसे के पढ़ने वाले तालिब इल्म, तुम भी कान खोल के सुनो। ए आने वालों बाहर से, तुम भी कान खोल के सुनो। जो 70 आदमी हो, तुम क्या बात करते हो? अरे सुनो तो सही, मैं उस नबी का शहजादा हूँ, उस नबी का नवासा हूँ। कसम रब्बे काबा की, जो नबी मतलब जो है टुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, एक लम्हे के अंदर मुस्तफा सारी अल्लाह अकबर मेराज में घूम करके आ गया। अरे सुनो, तुम तो 70 की बात करते हो, अगर एक वक्त में 70,000 के यहाँ भी जाना पड़ता तो गौसे आज़म सारों के यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। सबके यहाँ पर जाता नजर आता। ये मेरे पीर, ये गौसे आज़म है, ये रोशन ज़मीर है। आजकल भी कुछ होता है क्या, अगर कोई ज्यादा मशहूर मारूफ होने लगे, 15 मिनट है मेरे पास अभी, तो उसके मुखालिफ हो जाते हैं। उसके क्या भी बिल्कुल हुक्रा नहीं निकाल रहे हो, ये सोच के आए हो, कभी बीवियों से मशवरा करके बोलो। हैं, एक काम करना, कल को अपनी बीवी से मशवरा करके मौलाना ज़ुबैर साहब से मेरा नंबर लेके फिर कहना, हजरत हमने मशवरा कर लिया है, सुभान अल्लाह। तो कुछ बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। एक तो माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा माइक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके माइक को सलामत रखे। बुराई में करने वाला कौन होता हूँ भाई, बहुत अच्छा माइक है, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो गौसे आज़म को मुखालिफ हो गए लोग। जब गौसे आज़म को मुखालिफ हुए तो एक शख्स को तैयार करा कि भाई तू एक काम करना, सिर्फ मतलब ढोंग बनाना और चरपाई पे ले जाना, हम कहेंगे जाके, तीन चार आदमी और थे, हम कहेंगे जाकर के गौसे आज़म की बारगाह में कि इनकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। जब वो नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो तू खड़ा हो जाना। जब तू खड़ा होगा तो जो है हम कहेंगे वैसे तुम रोशन ज़मीर हो और तुमसे यही नहीं देखा गया कि चरपाई के अंदर मुर्दा है या जिंदा है। और पहले मीटिंग ये हो गई थी, अगर पहली तकबीर कहे तो हाथ हिला देना, दूसरी तकबीर कहे तो जो है सिर हिला देना, तीसरी तकबीर चौथी होए तो खड़ा हो जाना। अल्लाह अल्लाह। फिर गौसे आज़म की बारगाह में जब पहुँचे, कहा हुजूर, रोते हुए पहुँचे थे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। इसकी तमन्ना ये थी, इसकी ख्वाहिश ये थी, इसकी नमाज जनाजा पीरों का पीर पढ़ाए, इसकी नमाज जनाजा रोशन ज़मीन पढ़ाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौसे आज़म इस तरीके से नीचे गर्दन थी, सर उठाया ऊपर, उठाने के बाद फरमाया पढ़ा दूं। क्या फरमाया? मतलब समझाना चाह रहे थे आप कि देखो मान जाओ, वरना मैं पढ़ाऊंगा तो हो ही जाएगी, मैं पढ़ाऊंगा तो हो ही जाएगी। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा हुजूर पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आज़म खड़े हुए, फिर फरमाया देख लो पढ़ा दूं। कहा हुजूर पढ़ा दीजिए। 3 मरतबा गौसे आज़म ने पूछा। जब 3 मरतबा पूछा, कहा हुजूर पढ़ा दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे गौसे आज़म ने नियत करी, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब नियत की है, वो जो चरपाई पे लेटा है वो ये सोच रहा था कि हाथ हिला दूं, मगर हाथ क्या हिलाता, सभी कुछ ख़त्म हो गया। हाथी के अलग तो तमाम चीज़ें ख़त्म। अल्लाह अल्लाह। अब जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे वो आपस में कौन ही मर रहा है, यार हिल क्यों नहीं दिया? अब हिले तो जब होवे, जब वो दुनिया में है ही नहीं तो हिलेगा क्यों?
अल्लाह अल्लाह। गौसे आज़म ने नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, फेरने के बाद में कहा हुजूर इसको अल्लाह अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया इसको दफना दो। जब इतना कहा तब कफन हटाया। अल्लाह अकबर, कफन चेहरे से कफन हटा है। हटने के बाद में अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया कसम रब्बे काबा की, मियाँ जो है तोते उड़ गए, तोते ने पिंजरे उड़ गए और कहने लगे इसकी बीवी को क्या जवाब देंगे, इसके बच्चे को क्या जवाब देंगे, हम तो मजाक बनाने आए थे गौसे आज़म की, उल्टी हमारी मजाक बन गई। गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज करते हुजूर आप तो रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं, माफ़ कर दीजिए। मेरे गौसे आज़म रहमत वाले मुस्तफ़ा के नवासे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौसे आज़म ने माफ़ फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह। उसके ऊपर हाथ फेर के कहा तुम बिइज़्निल्लाह खड़ा हो जा। वो मुर्दा खड़ा हुआ और जिंदा हो गया। ये गौसे आज़म, इनकी शान बहुत आला, इनकी शान बहुत आला। मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सब हो जाए, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से बीन बटोल के आपके पास कुछ पैगाम पहुँच जाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शान बहुत बुलंद वाला। जब नवासे का यह हाल है तो ज़रा सोचो नाना का हाल क्या होगा, नाना का हाल क्या होगा। अब जो अगला महीना आ रहा है, मैंने एक फेसबुक पे लिखा हुआ देखा था कि जिसको गरीब बेटियों की शादी करानी हो अभी करा लियो, अगले महीने में फिर मत कहना कि मियाँ झंडे जो लगा रहे हो ये बिदात है, लाइट लगा रहे हो ये बिदात है। किसी गरीब की बेटी की शादी में लगा देते। बहुत अच्छा जुमला था ये। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस माइक को और ज्यादा दीन दोगुना बरकत देता है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों जरा देखे तो सही, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल का महीना जो अगला महीना आ रहा है, उस दिन सुबह 4:45 पर आमना का लाल तशरीफ लाया और सारी दुनिया में बाहर आ गई। अगला महीना रबीउल अव्वल का आ रहा है। खुश हो जाओ सुन्नियों, हमारे मुसर्रत व शादमानी के दिन आ रहे हैं। लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन तारिक रज़ा दावे के साथ एक बात कहता है, मियाँ अच्छे दिन तो जब ही आ गए थे जब आमना के लाल दुनिया में आए थे। अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब अब्दुल्ला का बेटा दुनिया में आया था। कैसे अच्छे दिन आए हैं देखो मैं बताता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं मन काना लहू सलासु बनात फादब्बहुन्ना वज़व्वजहुन्ना काना लहुल जन्ना। मेरे आका फरमाते हैं जिसके पास 3 बेटी हो उसकी परवरिश करो, उसको पालो और उसकी शादी कर दो, मैं मोहम्मद उसको अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जिनकी 2 बेटियां थी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं आका हमारी तो 2 बेटियां हैं। मेरे आका ने फरमाया अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं मुस्तफ़ा पावरफुल वाला हूँ। मेरे आका ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं उसको भी मैं मोहम्मद अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। जिसकी 1 बेटी थी वो भी खड़े हो गए। होने के बाद वो अर्ज करते हैं हुजूर मेरी तो 1 बेटी है। मेरे आका ने फरमाया ए मेरे दीवानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास 1 बेटी होगी अगर कोई बंदा उसकी परवरिश करे, उसको पाले, उसकी शादी कर दे, हाथ पीले कर दे, मैं मोहम्मद उसको अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाऊं। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, ऐसे अच्छे बहुत अच्छा पैगाम। और देखो मियाँ सुबह सुबह आपने देखा होगा गुलाब का फूल है, सुबह ही सुबह खिलता है, दोपहर में नहीं खिलेगा, शाम में नहीं खिलेगा। तुम्हारे गांव में है गुलाब का फूल? कुछ लोग तो ऐसे घुर के देखना जाए, पर फारसी में कुछ जुमला बोल दिया। तो गुलाब के फूल सुबह ही सुबह खिलेगा। चिड़िया जो चहचहाई, किस वक्त चहचहाई चिड़िया? अरे बोलो। पीछे वाले सोच रहे हैं कि मौलाना को थमले, ये जो मतलब पाइप है इसकी वजह से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन लैंटर्न हमारे पास भी है। जरा आप भी बोलो सुबह ही सुबह। चिड़िया के बच्चे किस वक्त बोलेंगे? सुबह ही सुबह। और एक चीज और, मुर्गा अजान किस वक्त देता है? बोलो। यहां से पता चला कि ये मुर्गा भी मिलाद वाला है।
अरे बोलो सुभान अल्लाह। ये मुर्गा भी मिलाद वाला है, ये चिड़िया भी मिलाद वाली है, ये कुदरत ने निज़ाम बना दिया है। ए मेरे बंदो, अल्लाह ने अपनी मखलूक के ऊपर ये लाजिम कर दिया कि सुबह को तुम्हें बोलना है, सुबह को चहचहाना है। ए गुलाब तुझे भी खिलना है, ए मुर्गे तुझे भी बोलना है, ए चिड़िया तुझे भी चहचहाना है। तमाम परिंदों को सुबह ही सुबह बोलना है। गोया कि उसने ये बताया रब तबारक व तआला ने, ए मेरी मखलूक सुबह को तुम चहचहाओगी, सुबह को बोलोगी, सुबह को अल्लाहू अकबर, सुबह को मुर्गा तू बोलेगा, अरे तेरा बोलना हो जाएगा, तेरी अज़ान हो जाएगी, मेरे महबूब का मिलाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे महबूब का सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। बोलो तारा नूर का। आपने और देखा होगा किसी का पेट निकल जाए तो हकीम साहब कहते कि सुबह ही सुबह, समझ गए हो गए, सुबह ही सुबह दौड़ना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी। मैंने कहा हकीम साहब तुम क्यों सुबह ही सुबह कह रहे हो? तो हकीम जी ने कहा कि जो हवा सुबह ही सुबह इंसान के दिमाग को लगती है, जिस्म को लगती है, जो सुबह की हवा फायदा देती है वो किसी वक्त की हवा फायदा नहीं देती। अल्लाह अल्लाह, पता चल गया मिलाद भी मुस्तफ़ा, मतलब हवा भी मुस्तफ़ा का मिलाद मना रही है। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका इरशाद आका आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। देखो ये कलाम पेश कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, चूँकि मेरी आदत ये है कोई अगर कहे इतनी देर बोलना है उससे वक्त से पहले ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। जरा पूरा मजमा हाथ उठाए के बोले सुभान अल्लाह। अभी सबके हाथ उठे झूम के बोले या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना। मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये ज़मी बनी है सदका है मुस्तफ़ा का, आसमां बना है सदका है मुस्तफ़ा का। ज़मीनो ज़मा मकीनो मका चुनीनो चुना, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा खित्ता खित्ता किसी के सदक़े में बना है तो वो आमना के लाल के सदक़े में बना है। उठाया कलम, उठाने के बाद में इरशाद फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, ज़मीनो झलक ज़मीनो फलक मसी का निशा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समक मसी का निशा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबा तबा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, कलीमो नजी मसीह सफी खलील रजी अतीक वसी गनी वली सना की ज़बा तुम्हारे लिए। कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिबा के तले सदा में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। आज मुकर्रमपुर की सरज़मीन पर ये जलसा सजाए तो मुस्तफ़ा तुम्हारे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।